डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन इन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं प्रताप सिंह क्लास 7 इंग्लिश लेकर आया हूँ। आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। राजा के पास 3 प्रश्न थे। व्हाट इज राइट टाइम टू डू बिगिनिंग और समथिंग, which pupil should he listen to, and what is the most important thing for him to do। राजा के मन में 3 क्वेश्चन आए कि अगर मुझे लाइफ में वास्तव में कुछ करना है, कुछ स्पेशल करना है, सबसे बेस्ट होना है, हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो आपका चैप्टर इन्हीं 3 प्रश्नों से शुरू होता है। राजा ने अपने लोगों को दौड़ा दिया, अपने मैसेंजर्स को, मतलब जो अपना डुग्गी पीटते हैं ना, डुग 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 डुग, सुनो 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 सुनो, सबसे बुलवा दिया, भिजवा दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बुद्धिमान थे, प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत उत्तर दिया। अगर वो बुद्धिमान थे, समझदार थे तो बिल्कुल सही उत्तर दिए होंगे, लेकिन शायद ऐसा उत्तर नहीं दे पाए होंगे जिससे राजा संतुष्ट हुआ होगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं अलग अलग लोगों ने क्या क्या उत्तर दिया। जैसे ही राजा ने पूछा कि व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होना चाहिए, तो भैया हम बता दे रहे हैं। किसी ने कहा राजा साहब एक टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, यानी कि अपनी टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें कब क्या करना है, कब क्या करना है। अब इससे राइट थिंग कुछ नहीं हो सकता। तभी दूसरा कोई बोला सर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड एडवांस, हर चीज़ को आप एडवांस में नहीं जान सकते हो कि हमें कब क्या करना है, कभी कभी समय और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। फिर किसी ने कहा नेसेसरी, जब जो काम जरूरी हो तब वही काम करना चाहिए। वैसे ये सब बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं। फिर किसी ने कहा काउंसिल ऑफ वाइज पीपुल, बुद्धिमानों का एक काउंसिल टीम बनाइए, गठन कीजिए और वो जैसा सलाह दे आपको वैसा करना चाहिए। फिर आता है डू अर्जेंट, कि आप मान लेते हैं टाइम टेबल बना लिया, अपने नेसेसरी कार्य निकाल लिए, लेकिन और काउंसलिंग वाले पीपल को बना लिया, उन्होंने सजेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ काम आपको अर्जेंट करने पड़ते हैं तो करने ही पड़ेंगे। वो अर्जेंट मतलब हमला कर दिया दुश्मनों ने। अब क्या राजा जो है टाइम टेबल बनाया था कि इस दिन इतने बजे मेरे ऊपर हमला होगा? नहीं। क्या राजा ने डिसाइड पहले कर रखा था कि हाँ हो सकता है उस दिन जो है हमारे ऊपर हमला हो जाए? फिर क्या जरूरी था कि हमला हो? क्या बुद्धिमान पीपुल गिनती कर सकते थे कि वो राजा हमारे ऊपर हमला करने वाला है? नहीं, वो अर्जेंट है, वो अर्जेंट है, उसको अर्जेंटली करना चाहिए। जब काम सामने पड़े तुरंत कर लेना चाहिए। आता है अगला मैजिशियन और एस्ट्रोलॉजर। देखो हाँ, कहानी में एस्ट्रोलॉजर शब्द नहीं यूज हुआ है, मैजिशियन शब्द यूज हुआ है, तो मैं उसका विरोध तो नहीं करूँगा, लेकिन एक्चुअली भविष्य बताने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, भविष्यवक्ता। कहानी में मैजिशियन को इसी रूप में रखा गया है, भविष्यवक्ता के रूप में, कि वो देखेगा फ्यूचर, ओ राजा साहब ये होने वाला है, अब आपको पहले ये कर लेना चाहिए। नहीं। दूसरा क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए? तो काउंसलर्स, जो उसके अपने सलाहकार लोग हैं, प्रीस्ट, जो राज्य का पुरोहित है, पंडित है, बुद्धिमान है, डॉक्टर, जो उसका सलाहकार है, उचित मतलब कि उसके स्वास्थ्य को लेकर इन सब चीज़ों को सलाह देने वाला है, सोल्जर्स, या वो जो उसकी रक्षा करने वाले सैनिक हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। तीसरा कि उसके लिए क्या करना ठीक है। किसी ने कहा साइंस पे वर्क करिए, इसका इजाद कीजिए, उसको बनाइए, वो इन्वेंशन कीजिए, अलग अलग चीज़ें बनाइए। किसी ने कहा फाइटिंग, राजा आप राजा हैं, आपका सिर्फ एक धर्म है, क्या? लड़ाई करना और जीतना। फिर आता है किसी ने कहा नहीं, आप धार्मिक पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना चाहिए? धार्मिक कार्य करना चाहिए, इससे आपके जन्म सुधर जाएंगे और आपके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ जाएगी। राजा इस उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। जैसा कि उसने पहले कहा था कि जो मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, आई विल गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। बट ये आंसर जो है उस राजा को सेटिस्फाइड नहीं कर सके, इसलिए उसने किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, उसने एक हर्मिट के बारे में सुना था, संत के बारे में सुना था, जो बहुत प्रसिद्ध था उस समय।
तो राजा ने सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना मंजूर किया, लेकिन उसके पास जाने की एक शर्त थी कि वो केवल साधारण जन समुदाय से मिलता था। तो अब राजा साहब को भी साधारण व्यक्ति बनकर जाना था। तो राजा साहब अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं छोड़ दिए, अपने सारे हथियार घोड़े वगैरह सब वहीं छोड़ दिए। अब एक सामान्य व्यक्ति बनकर उसके पास पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, हर्मिट जो है बेड्स को डिग कर रहा है। कुछ बोने की ज़मीन की जो खुदाई होती है उसे क्या कहते हैं, डिगिंग ऑफ बेड्स जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, वो कर रहा था। राजा साहब पहुंचे और उससे तीनों प्रश्न दनादन पूछ लिए। कुछ नहीं बोला वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राजा ने देखा कि वो काम करते करते थक चुका है, तो उन्होंने उसका वो फावड़ा जो था, जो स्पेड था, उसने ले लिया और खुद जो है बेड्स को खोदना शुरू किया, डिग करना शुरू किया। एक दो बेड्स को डिग करने के बाद उसने फिर पूछा कि दादाजी या हरमीट जी, संत जी, मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो उसने क्या कहा, कुछ नहीं बोला। वो राजा से बोला शायद आप थक गए हैं और अब आपको आराम करना चाहिए। तो राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया, उसको स्पेड नहीं दिया। करता गया 1 घंटे बीत गए, एक और घंटा बीत गया, धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई। तभी राजा ने और हर्मिट ने दिखाया कि एक घायल आदमी भागता चला आ रहा है सामने से। दैट वॉज वेरी वाउंडेड, ही वॉज टोटली इंजर्ड। तो राजा ने उसको पकड़ा, दोनों ने मिलकर उसके कपड़े उतारे, उसके पेट को देखा तो उसके पेट में बड़ा भारी घाव था। फिर राजा ने अपना हैंकी उसको घाव पर भरा लगाया, लेकिन घाव नहीं रुका। तो उन्होंने और कोशिश किया, अंत में घाव रुक गया। फिर उसने राजा से पानी मांगा, राजा ने उसको पानी पीने के लिए दिया। वो पानी पिया और फिर चूंकि ठंडी हवा बह रही थी, शाम का समय था, ठंडा पानी मिला, उसको आराम करने की इच्छा हुई। राजा हर्मिट की सहायता से उसको अंदर कुटिया में ले गए, वहाँ उसको बेड पर लिटा दिया और वो सो गया। राजा भी तो कि थक गया था, उतना दूर पैदल चल करके, वहाँ तक पैदल ही तो आया था ना, घोड़ा वोड़ा बॉडीगार्ड कहीं छोड़ दिया था दूर। पैदल चलने के कारण और इतनी सारी बेड्स को डिग करने के कारण राजा जी भी थक गए थे और वहीं फर्श पर ही सो गए। सुबह उठे और जब तक ये समझ पाते कि वो कहाँ है, किस हाल में है, तब तक देखा सामने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। थोड़ा कहानी को आप क्लियरली पढ़ लेंगे। तो राजा से कह रहा है कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा भाई मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपकी गलती नहीं जानता हूँ, तो माफ़ी किस बात की दूँ। तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, जो घायल हो गया था, मुझे मत समझना भैया, मेरे पास भी दाढ़ी है लेकिन मैं वो आदमी नहीं था, ठीक है। वो दाढ़ी वाला आदमी जो घायल था, उसको राजा ने देखभाल किया था, तो उसने कहा प्रभु मैं आपका शत्रु हूँ और मैंने आपको मारने की योजना बनाई थी। मुझे पता था कि आप अकेले निहत्थे इस आश्रम तक आए हैं, तो अब्बास से अच्छा मौका आपको मारने का हमको नहीं मिलेगा, इसलिए। लेकिन जब आप जो है काफ़ी देर हो गई, आप नहीं आए, तो मैं जहाँ छिप के आपके ऊपर हमला करना चाहता था, मैं वहाँ से बाहर निकल आया और आपके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने हमको पहचान लिया और देख रहे हैं मेरी क्या हालत कर दी। चलो मैं उनसे किसी तरह बच बचा के यहाँ आया, लेकिन अगर आपने समय से मेरी सेवा नहीं की होती तो मैं मर जाता। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं आजीवन आपका सबसे वफादार नौकर बनकर रहूँगा। तो राजा ने पूछा दुश्मनी क्या थी। दुश्मनी ये थी कि राज साहब आपने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, इसलिए मुझे आपसे गुस्सा था, लेकिन अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो राजा ने उसे माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बदले में क्या किया, उसको अपने आदमी दिए, अपने डॉक्टर्स दिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। और राजा भी मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि एक दुश्मन से इतनी आसानी से दोस्ती के साथ जो है शांति स्थापित हो गई, मतलब दोस्त भी बन गया और उससे हमारी दुश्मनी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इतना होने के बाद फिर राजा जो है बड़ी शांति से पड़ता था। सुबह राजा फिर उठा, फिर हर्मिट के पास गया तो देखा जो उसने बेड खोद रखा था वो फसल बोने के लिए, तो उसमें बिया लगाया। तो राजा ने कहा प्रभु प्लीज बता दो, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमको आप बता दो। कल शाम बीत गई, रात बीत गई, सुबह हो गई, प्लीज बता दो। हर्मिट ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, राजा खड़ा था, हर्मिट अपने घुटनों के बल पे बैठा था। तो उसने कहा महाराज
आपको तो अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मिल चुके हैं। आइए हम भी देखते हैं क्या उत्तर मिला। राजा ने कहा कि पहला, हर्मिट ने कहा व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, जब तुम हमारे उसको खोद रहे थे तो बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसके कारण आपको रुकना पड़ गया, वरना आप वापस जाते तो रास्ते में आपको मार देता। और दूसरा प्रश्न, विच पीपुल शुड यू लिसन टू, तो उसने कहा जिस समय आप ये काम कर रहे थे यानी खुदाई के काम कर रहे थे उस समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उस समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और सबसे अच्छा कार्य आपको क्या करना चाहिए, जो आपने मेरे लिए किया, आपने मुझसे स्पेड ले करके मेरा क्या किया, खेत को गोड़ा मतलब बनाया उस लायक, ताकि मैं उसमें बुआई कर सकूं। और दूसरे पक्ष में ये तो हर्मिट के पक्ष में कि बेड खोदना और उसका हर्मिट का इंपॉर्टेंट होना और उसके लिए जो करना वो उसका राइट बिजनेस होना। दूसरा उस आदमी के पक्ष में जो राजा को मारने आया था, उस समय उसकी देखभाल करना, अगर उसकी केयर नहीं किए होते तो वो मर जाता, इसलिए वो काम उसके लिए राइट थिंग्स था, राइट वर्क था। दूसरा कि वह व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मर जाता तो दुश्मनी के साथ मरता, लेकिन अब वो चूंकि जिंदा है तो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई युद्ध किए राजा से उसकी दोस्ती भी हो गई और दुश्मनी भी खत्म हो गई, क्योंकि उसने वादा किया था कि हम आजीवन आपका साथ देंगे। तो इसलिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बिना बताए मर जाता तो बड़ी दिक्कत होती। और तीसरा कि आपने उसके लिए जो किया, आपने उसकी सेवा की, सपाट किया, उसको पानी पिलाया, जो किया, तो वो आपका था राइट थिंग्स टू डू। लेकिन अब फाइनली बता रहा है वो हर्मिट कि आपने वास्तव में, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि व्हाट इज राइट थिंग्स टू बिगिन समथिंग। यहां ध्यान सुनिएगा बच्चों, अब आपको इस पाठ को आपके क्लास में रखने का उद्देश्य मैं स्पष्ट करता हूं कि पहला प्रश्न क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो वो है नाउ, मतलब मेरे जो आपको लेक्चर सुन रहे हो आप मेरा, इस समय नहीं, जब भी आप किसी कार्य को करने को सोचो तो तुरंत कर डालो, क्योंकि जो उस समय जोश रहता है वो धीरे धीरे आगे चलकर वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किसी भी आदमी को किसकी बात सुननी चाहिए, जो उसके पास हो। क्यों, क्योंकि उसके पास खड़ा व्यक्ति जान सकता है कि ये किस स्थिति में क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, वो देखता है। कोई बाहर से आएगा, उसे क्या पता आप क्या कर रहे थे और उसको क्या करना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए। तो जो आपके पास सबसे नज़दीक है हमेशा आपको उसकी बात सुननी चाहिए। बच्चों, आपको अपने पिता की बात सुननी चाहिए, माता की बात सुननी चाहिए, गुरु की बात सुननी चाहिए, और अपने से घर में जो बड़े हैं, क्योंकि बड़े तो आपको स्नेह प्रेम करते ही करते हैं, ये तो आप मान लीजिए, तो आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है तीसरे प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है करने के लिए, तो गुड वर्क, अच्छे कार्य। हमेशा याद रखिएगा, अच्छे कार्य ही इंसान को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हर इंसान को हर समय अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। एक बार फिर से हम एनालिसिस कर लेते हैं पूरे पाठ को। राइट थिंग्स टू बिगिन समथिंग, कोई काम करने का सबसे सही समय क्या होता है, सबसे सही समय होता है जो उन्होंने सजेस्ट दिया वो ठीक थे, क्योंकि वो भी विद्वान थे, वो भी विद्वान थे और सही कहा। लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं मिली, ये भी चीज़ अपने स्थान सही है, मगर इनकी अपनी सीमाएं हैं, पर इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है, हमें किसकी बात सुननी चाहिए, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, काउंसलर की भी सुननी चाहिए, प्रीस्ट की सुननी चाहिए, डॉक्टर की सुननी चाहिए, सोल्जर की सुननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसकी सुननी चाहिए जो हमारे सबसे पास है। तीसरा वो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर हिम टू डू, करने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है। तो मेरे बच्चों, जितना अच्छे से अच्छा कार्य आप कर सकते हो करो, उसके अलावा दुनिया में करने के लिए कुछ भी नहीं है। गुड थिंग्स टू डू, गुड थिंग्स टू थिंक, आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे यार समझ रहे हैं ना, और बाकी तो हमारा वही बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भारत माता की जय। लगे रहो, पढ़ते रहो, कीप स्टडी।
कीप सबमिटिंग, दैट इज फॉर यू।